जी, हमारे जंगल में तो बहुत गर्मी है। मैंने सुना है साथ वाले जंगल का मौसम इन दिनों देखने लायक होता है। साथ वाले जंगल चले तो जाएंगे जैसे तैसे, मगर वहाँ रहेंगे कहाँ? कालू जी, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर होटल होते हैं, हम वहाँ रह लेंगे। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम कल ही जाएंगे, तुम अपनी तैयारी कर लेना। ये सुनकर गौरी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गौरी, हम आ तो गए हैं, मगर मुझे इस जंगल की कुछ जानकारी नहीं है। कालू जी, जानकारी तो मुझे भी नहीं है। वो देखें सामने मिठाई की दुकान है, चलें वहाँ जाकर पता करते हैं किसी होटल का। कालू और गौरी कवि कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान पर जाते हैं। चाचा जी, क्या आप हमें किसी होटल के बारे में बता सकते हैं? हम साथ वाले जंगल से आए हैं। यहाँ से सीधे जाकर दाएं हाथ को मुड़ जाना, सामने ही एक बड़ा सा होटल होगा। चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरी और कालू होटल पहुँच जाते हैं, मगर उन्हें होटल में कोई कमरा खाली नहीं मिलता। फिर वो दोनों पति पत्नी परेशान होकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गौरी, अब क्या करेंगे हम? लो कर लो एंजॉय, अब तुम, शाम भी होने वाली है। मुझे तो अभी से ठंड लग रही है, कितनी ठंडी हवा है। हाँ कालू जी, हवा तो सच में बहुत ठंडी है। अब हमें कुछ तो करना होगा। क्यों ना हम दोबारा चाचा कबूतर के पास जाएं, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर कालू और गौरी दोबारा कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। इस जंगल में एक चील रहती है, उसके बहुत सारे घर है, वो घर किराए पर देती है, तुम दोनों उसके पास चले जाओ। रात होने वाली थी, इसलिए कालू और गौरी समय जाया किए बिना चील के पास जाते हैं। चील रानी, हम दूसरे जंगल से आए हैं, कुछ दिन इस जंगल में बिताएंगे। सुना है आप घर किराए पर देती हैं, अगर कोई घर है तो हमें भी दिखा दे। मेरे पास तो सिर्फ एक ही घर बचा है, मैं वो तुम्हें दिखा देती हूँ। फिर चील कव्वे और कव्वी को एक घर में ले जाती है। ये देखो, ये है वो घर। ये घर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो, छत भी जैसे टूटी हुई हो और दीवारों की हालत भी बहुत बुरी है। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। गौरी, हम सुबह से मारे मारे फिरे हैं, मगर अभी तक हमें रहने को कोई ठिकाना नहीं मिला। बेहतर है हम इसी घर को किराए पर ले लें। अगर कुछ फाइनल हो जाए तो मुझे बता देना। चील दी, आप हमें ये घर ही दे दें। कितना किराया देना होगा हमें? इस टूटे हुए घर का मैं सिर्फ 25 रुपए किराया दूंगी। पूरे 100 रुपए लूंगी मैं। अगर रहना है तो रहो, वरना चलते बनो। ठीक है, हम दे देंगे। 50 रुपए एडवांस दो। नहीं आए हो, तुम्हारा क्या विश्वास, कब भाग निकलो। कालू चील को 50 रुपए दे देता है। गौरी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कालू कौवा खाना लेने के लिए घर से निकलता है और गौरी कौवी भी घर से बाहर निकलकर बैठ जाती है। वहाँ पास ही रानू चिड़िया का भी घर था, जो बहुत सुंदर था। कितना सुंदर घर है। अरे चिड़िया, क्या ये घर तुम्हारा है? जी हाँ, ये घर मेरा है। चील से किराए पर लिया है मैंने। 6 साल से मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ रह रही हूँ। इतने सुंदर घर का तो किराया भी बहुत ज्यादा होगा। मैं तो सिर्फ 10 रुपए देती हूँ। चील दी बहुत अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा किराया नहीं लेती। क्या सिर्फ 10 रुपए? मगर उसने मुझसे तो इस टूटे हुए घर का 100 रुपए ले लिया। मैं अभी जाती हूँ उसके पास। गौरी कव्वी चील के पास जाती है। अरे चील, कैसे लूट रही हो तुम हमें? उस चिड़िया से सिर्फ 10 रुपए और हमसे 100 रुपए। ज्यादा काहे ना करो, वो चिड़िया बेचारी अकेली है, उसका पति नहीं रहा, इसलिए मैं उससे किराया कम लेती हूँ। अगर कोई और पक्षी होता तो मैं उससे 100 रुपए ही लेती। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना चली जाओ। गौरी कव्वी अपनी बेइज्जती करवाकर फिर घर आ जाती है। कहाँ से आ रही हो गौरी? बड़े गुस्से में लग रही हो। गौरी सारी बात कालू को बताती है। गौरी, क्यों ना हम उस छोटी चिड़िया को ही डरा कर भगा दें यहाँ से? हाँ कालू, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। छोटी चिड़िया, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये घर, हो सके तो ये जंगल छोड़कर ही भाग जाओ, वरना हम तेरा बहुत बुरा हशर कर देंगे और तेरी इस बेटी को भी मार डालेंगे। मेरी बेटी को कुछ मत कहना, मैं ये घर तुम दोनों को दे दूंगी। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो।
वादा करो चील को तो कुछ नहीं बताओगी। अगर तूने किसी को भी कुछ बताया तो तेरी बेटी। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चिड़िया रोते हुए घर से बाहर निकलती है तो क्या देखती है, बाहर चील खड़ी थी। चिड़िया तुम इधर बाहर ही रुको, मैं उन दुष्ट कौवों को अभी सबक सिखा कर आती हूँ। चील घर के अंदर जाकर हम दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। बहुत बड़े गुंडे बनते हो ना तुम दोनों, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन किसे मारेगा। हमें छोड़ दो चील दी, हमें जाने दो। गोरी और कालू रोते हुए खिड़की से भागकर अपनी जान बचाते हैं।